बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। गंगा नदी के किनारे बसे इस राज्य का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। इसका इतिहास समृद्ध और गौरवशाली रहा है। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक और प्राचीन स्थल इस बात के साक्षी हैं कि बिहार ने समय समय पर कई महत्वपूर्ण घटनाओं और परिवर्तनों को देखा है। प्राचीन काल से ही बिहार ज्ञान, संस्कृति और शक्ति का केंद्र रहा है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने इसे शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया। यहाँ के प्राचीन पांडुलिपियां और कलाकृतियां इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हैं। यह भूमि कई महान साम्राज्यों, धर्मों और संस्कृतियों का उद्गम स्थल रही है। मौर्य, गुप्त और पाल जैसे साम्राज्यों ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम यहाँ की विशेषता है। बिहार का नाम संस्कृत शब्द विहार से लिया गया है, जिसका अर्थ है बौद्ध मठ। यह क्षेत्र कभी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, जहाँ अनेक बौद्ध मठ और विहार स्थित थे। यह क्षेत्र कभी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। महाबोधि मंदिर और अन्य बौद्ध स्थलों ने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाया। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म पूरे भारत और उसके बाहर तक फैल गया था। अशोक के शिलालेख और स्तंभ इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में कई प्राचीन बौद्ध स्तूप और मंदिर हैं, जो इस क्षेत्र के समृद्ध बौद्ध इतिहास के प्रमाण हैं। बोधगया का मंदिर परिसर और अन्य पुरातात्विक स्थल इस बात की गवाही देते हैं। बिहार की संस्कृति विविधतापूर्ण है, जो विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लोगों के मेलजोल को दर्शाती है। यहाँ के सांस्कृतिक त्योहार और परंपराएं इस विविधता को और भी रंगीन बनाते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धार्मिक समुदाय के लोग सदियों से एक साथ सद्भाव से रहते आ रहे हैं। धार्मिक जुलूस और सामूहिक उत्सव इस सद्भावना का प्रतीक है। बिहार की संस्कृति अपनी अनूठी परंपराओं, त्योहारों, संगीत और नृत्य के लिए जानी जाती है। यहाँ के लोक नृत्य और संगीत कार्यक्रम इस सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखते हैं। बिहार का इतिहास मगध साम्राज्य के उदय से जुड़ा है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। यह साम्राज्य गंगा नदी के किनारे स्थित था और इसकी राजधानी राजगृह थी, जिसे बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। मगध साम्राज्य ने अपने समय में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली प्राचीन साम्राज्यों में से एक था। इसकी शक्ति और समृद्धि ने इसे अन्य राज्यों से अलग किया। मगध ने अपने सैन्य बल और कुशल प्रशासन के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। बिंबिसार, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासकों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। बिंबिसार ने मगध की नींव को मजबूत किया और अजातशत्रु ने इसे और भी विस्तारित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और मगध को एक महान साम्राज्य में बदल दिया। सम्राट अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ने मगध साम्राज्य को अपनी शक्ति के चरम पर पहुंचाया। अशोक ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार किए। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने साम्राज्य में फैलाया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा और शांति का प्रचार किया। कलिंग युद्ध की विभीषिका ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को धर्म और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अशोक के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। उनके शासनकाल में कला, संस्कृति और धर्म का अद्वितीय विकास हुआ। अशोक ने अपने साम्राज्य में कई स्तूप और विहारों का निर्माण कराया, जो आज भी भारतीय संस्कृति की धरोहर है। मगध साम्राज्य के पतन के बाद बिहार पर गुप्त साम्राज्य का शासन आया। गुप्त साम्राज्य ने भी मगध की समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाया। गुप्त शासकों ने अपने शासनकाल में कला, विज्ञान और साहित्य को प्रोत्साहित किया। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग भी माना जाता है। इस युग में भारतीय सभ्यता ने अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया। गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि को बनाए रखा, जिससे समाज के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। इस दौरान कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई।
आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महान वैज्ञानिकों ने इस युग में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। साहित्य में कालिदास और अन्य कवियों ने अमर कृतियों की रचना की। गुप्त शासकों ने कला और शिक्षा को संरक्षण दिया, जिससे नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों का विकास हुआ। इन विश्वविद्यालयों ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में विश्वगुरु के रूप में स्थापित किया। यहाँ पर देश विदेश से विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ की धरती ने कई महान विद्वानों और शिक्षण संस्थानों को जन्म दिया। इन संस्थानों में सबसे प्रमुख थे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो अपनी अद्वितीय शिक्षा प्रणाली और विशाल परिसर के लिए प्रसिद्ध थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। इन विश्वविद्यालयों में न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी छात्र और विद्वान अध्ययन करने आते थे। यह स्थान शिक्षा और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुआ था, बौद्ध धर्म के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अलावा भी कई अन्य विषयों का अध्ययन किया जाता था, जैसे कि विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन। यह विश्वविद्यालय विशाल और भव्य था, जिसमें हजारों छात्र और शिक्षक विभिन्न विषयों का अध्ययन करते थे। नालंदा का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता था, जिसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। नालंदा विश्वविद्यालय में दूर दूर से विद्वान आते थे, जो ज्ञान की खोज में यहाँ आते थे। यहाँ के विद्वान और शिक्षक अपने समय के सबसे महान माने जाते थे और उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुआ था, तंत्रवाद के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर तंत्रवाद के अलावा भी कई अन्य विषयों का अध्ययन किया जाता था, जैसे कि व्याकरण, तर्कशास्त्र और खगोल शास्त्र। यह विश्वविद्यालय भी नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही प्रसिद्ध था। विक्रमशिला का पुस्तकालय भी बहुत बड़ा और समृद्ध था, जिसमें कई दुर्लभ पांडुलिपियां थीं। दुर्भाग्य से 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारियों ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। इन आक्रमणों के कारण इन महान शिक्षण संस्थानों का अंत हो गया और उनके साथ ही कई महत्वपूर्ण पांडुलिपियां और ज्ञान भी नष्ट हो गया। इन विश्वविद्यालयों का विनाश भारतीय इतिहास की एक दुखद घटना थी। यह न केवल शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नुकसान था, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो गया। आज भी इन विश्वविद्यालयों के अवशेष हमें उनकी महानता और गौरवशाली इतिहास की याद दिलाते हैं। सेक्शन 4, सांस्कृतिक विरासत, कला, स्थापत्य और साहित्य। बिहार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस राज्य में कई प्राचीन मंदिर, स्तूप, मस्जिद और स्मारक हैं, जो इसकी स्थापत्य कला के गौरव को दर्शाते हैं। महाबोधि मंदिर, जो बोधगया में स्थित है, बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर उस स्थान पर बना हुआ है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिहार की साहित्यिक परंपरा भी बहुत पुरानी है। वाल्मीकि रामायण, जो संस्कृत साहित्य का एक महान ग्रंथ है, बिहार में ही रची गई थी। बिहार के कई अन्य प्रसिद्ध कवि और लेखक हुए हैं, जिन्होंने हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाओं में अपनी रचनाएं की हैं। सेक्शन 5, बिहार की संस्कृति, त्योहार और परंपराएं। बिहार में कई त्योहार और मेले मनाए जाते हैं, जो इसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। छठ पूजा, जो सूर्य देव को समर्पित है, बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास में मनाया जाता है। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस और अन्य त्योहार भी बिहार में धूमधाम से मनाए जाते हैं। बिहार की लोक कलाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। मधुबनी चित्रकला, जो मिथिलांचल क्षेत्र में प्रचलित है, अपनी अनूठी शैली और विषय वस्तु के लिए जानी जाती है। बिहार के लोक नृत्य, जैसे कि जाट जटिन और विदेसिया, भी बहुत लोकप्रिय है। ये नृत्य बिहार की ग्रामीण संस्कृति का अभिन्न अंग है। सेक्शन 6, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान। बिहार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के राजा थे, ने 1857 के विद्रोह में
अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार के कई नेताओं ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। डॉ राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। सेक्शन 7, विकास की राह पर अग्रसर बिहार का आधुनिकीकरण। स्वतंत्रता के बाद बिहार ने विकास के क्षेत्र में धीमी प्रगति की। हालांकि पिछले कुछ दशकों में राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। बिहार सरकार ने गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।